गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी कि CTS। CTS स्टैंड्स फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये बेसिकली होता क्या है, ये एक तरह का चेक क्लियरिंग सिस्टम होता है जो कि RBI ने अडॉप्ट किया है ताकि जो चेक्स है वो ईजिली क्लियर हो जाए। ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इट इज़ अ चेक क्लियरिंग सिस्टम अंडरटेकन बाय RBI फॉर फास्ट क्लियरिंग ऑफ चेक्स। इसके नेक्स्ट क्या लिखा है, ये एक ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो चेक की इमेजेस होती हैं या MICR होता है डाटा, वो जो बैंक की ब्रांच है जहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं चेक को, वहाँ पे इसे कैप्चर किया जाता है MICR डाटा को, या जो चेक पे इमेज बनी होती है। ठीक है, और उसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जाता है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ अ ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम वेयर चेक images and MICR data is captured at the collecting bank branch and transmitted electronically। ठीक है, उन्होंने बताया है कि जो पहले सिस्टम था वो सिर्फ MICR पे रिलाई करता था, यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, डाटा है, सिर्फ वही पे वो रिलाई करता था। MICR क्या होती है, एक मशीन होती है जो क्या रीड करती है, 9 डिजिट का कोड होता है वो रीड करती है, जो कि हर एक चेक पे बॉटम पे मिलता है आपको। ठीक है, चेक के नीचे ना MICR कोड होता है। जैसे सपोज करो ये चेक के, इसके बॉटम पे अगर आप देखोगे MICR कोड दिया होगा। ठीक है, उसको रीड करती है। दिस कोड हेल्प इन बैंक एंड ब्रांच वाइज सॉर्टिंग ऑफ चेक्स। ठीक है, ये हेल्प क्या करती है कि अगर आपने ब्रांच वाइज जो है चेक को सॉर्ट आउट करना हो कि कौन सा चेक कौन सी ब्रांच का है, तो फिर आप MICR देखकर कर सकते हो। बट फिजिकली डिलीवरी ऑफ चेक स्टिल कंटिन्यू, अभी भी अगर हम देखें तो फिजिकली डिलीवर होते चेक। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, इन द न्यू सिस्टम चेक ट्रंकेशन एलिमिनेट्स द नीड टू मूव द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अक्रॉस ब्रांचेस। ठीक है, अब ये नहीं है कि एक ब्रांच से चेक अगर आपने दूसरी ब्रांच ऑफ बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो फिजिकली नहीं आपको जाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, उसकी इमेज या कुछ भी MICR से स्कैन करके कोड डाटा कैप्चर करके वो दूसरी ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर दोगे। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ टाइम, इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रांजिट, डिले इन प्रोसेसिंग। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा किसके लिए, पेमेंट के रिगार्डिंग या कॉस्ट ऑफ ट्रांजिट की या डिले इन प्रोसेसिंग से हमारा टाइम बचेगा। ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क्स, इसमें क्या आएगा, इन द अर्लियर सिस्टम यू प्रेजेंटेड अ चेक टू योर बैंक। ठीक है, पहले क्या होता था कि आप जो चेक था वो बैंक को प्रेजेंट करते थे, विच सेंड द चेक टू क्लियरिंग हाउस, जो आगे जाके जैसे आपने चेक जो है वो बैंक को प्रेजेंट किया, बैंक ने आगे क्या किया, क्लियरिंग हाउस को चेक आगे भेज दिया। फिर अगर जब क्लियरिंग हाउस क्या करता था, फिर जो जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी थी देन वो आपको क्रेडिट कर देता था। ठीक है, इसको बेसिकली इस प्रोसेस को 3 दिन लगते थे, टोटल 3 डेज लगते थे टू क्लियर चेक एज इट इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक। यहाँ क्या होता था कि जो चेक थे वो फिजिकली मूव करते थे। ठीक है, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। और अब क्या हो गया, CTS क्लियर्स चेक बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इमेज जो है उसके बेसिस पे जो है चेक को क्लियर किया जाता है। ठीक है, यानी कि अमाउंट जो है, जैसे सपोज करो आपके अकाउंट में कोई 10,000 रुपीज़ का चेक जो है वो अमाउंट आनी थी, तो फिर आपने क्या दिया, चेक दे दिया बैंक को। बैंक ने क्या किया, विद इन 1 डे या जितने भी दिन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली उसकी इमेज स्कैन करके देन आपको जो है अमाउंट में उतनी अमाउंट क्रेडिट कर दी। फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ चेक्स बिटवीन बैंक्स हैज एंडेड, यानी कि अब फिजिकली ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता, एक बैंक से दूसरे बैंक जो है फिजिकली नहीं बेचना पड़ता चेक। द न्यू सिस्टम अलाउ क्लियरिंग ऑफ चेक्स इन 1 डे ऑन एन एवरेज, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिकली अगर देखें तो 1 दिन लगता है चेक को क्लियर होने में। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फर्स्ट बेनिफिट है इसका, टाइम, मनी एंड मैन पावर स्पेंट ऑन फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक्स फ्रॉम बैंक्स टू क्लियरिंग हाउस एंड आर एलिमिनेटेड। इसका मतलब क्या है,
अब तो इलेक्ट्रॉनिकली जो है चेक का ट्रांसफ़र हो जाता है। सो जो टाइम, पैसा या टाइम या मैन पावर जितनी भी लगती थी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चेक पहुंचाने के लिए, वो सब एलिमिनेट हो गई है। अब क्या होता है, हमारा टाइम इससे बच जाता है। क्लियरिंग रिलेटेड फ्रॉड्स बिकम लेस प्रोबेबल। जैसे सपोज करो कई बार फ्रॉड भी हो जाता था फिजिकली मूवमेंट से, सो इसलिए अब क्या किया इन्होंने, ये जो फ्रॉड्स हैं वो कम हो गए हैं, उनका नंबर जो है वो रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ चेक लॉस्ट इन ट्रांजिट इज़ एलिमिनेटेड। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो जो चेक को जब हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पहुंचाते थे, कभी कभी चेक जो है वो गुम जाता था रास्ते में, ठीक है। अब इसके भी चांसेस कम हो गए, क्योंकि हमने क्या करना है, अब जो चेक है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। नेक्स्ट क्या है, हाइलाइट्स ऑफ CTS चेक्स। क्या है, ऑल चेक कैरी अ वाटर मार्क, ठीक है। हर चेक के ऊपर एक वाटर मार्क होता है, जिस कौन से वर्ड्स के साथ, CTS इंडिया, ये लिखा होता है वाटर मार्क, ठीक है। विच बिकम विजिबल व्हेन हेल्ड अगेंस्ट एनी लाइट सोर्स। अगर आप कोई भी लाइट में जाकर उसे देखोगे उस वाटर मार्क को, तो आपको CTS इंडिया लिखा हुआ मिलेगा चेक के ऊपर, ठीक है। Pantograph wave like design with hidden embedded word void become clearly visible in photocopies of a check। अगर हम कोई फोटोकॉपी करते हैं चेक की, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, वॉइड जो है, वॉइड हमें दिखता है जब हम फोटोकॉपी कोई भी चेक की करते हैं, तो हमें वहाँ पे वॉइड लिखा नज़र आता है। CTS 2010 इज प्रिंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ चेक लीफ नियर परफोरेशन। इसका मतलब क्या है, CTS 2010 जो है वो जो चेक की लेफ्ट साइड है वहाँ पे लिखा होता है। चेक को जब आप चेक बुक खोलते हो, उसमें आप देखोगे जो चेक की लीफ होती है वहाँ पे क्या होता है, CTS 10 जो है लेफ्ट साइड ऑफ द चेक लिखा होता है। सो ये थी हाइलाइट्स ऑफ क्लियरिंग ट्रांकेशन सिस्टम, ठीक है। सो ये था आज के लिए, इतना टॉपिक काफ़ी है, एक बार करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से पूछ लेना। सो थैंक यू क्लास।